अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मुशाहिद अली है और आप देख रहे हैं मुशा टीवी ऑफिशियल। और आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से प्लान बना के निकला हूँ कि हमने एक लॉन्ग टूर पे जाना है, क्योंकि कुछ फ्री टाइम मिल रहा था और छुट्टियाँ थी। तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि हम एक टूर अरेंज करें। तो कुछ दोस्तों ने मिल के, जो मेरे कोलीग हैं, मिल के हमने एक प्लान बनाया और हम इस टाइम मौजूद हैं डाइवो स्टैंड लाहौर पे। और हमने यहाँ से बुकिंग करवाई हुई है रात 12:30 बजे की, जो गाड़ी है हमें सवात लेके जाएगी। और जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा मैं आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स देता रहूँगा और आप मेरे साथ रहिएगा। जी, मैं अब अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ और कुछ ही लम्हों में गाड़ी निकल रही है। बल्कि अब गाड़ी अपने पूरे टाइम से यहाँ से लाहौर से डिपार्चर हो रहा है और मैं सफ़र की अपडेट्स के हवाले से आगाह करता रहूँगा। हेलो एवरीवन, मैं कुछ देर के लिए, हमारा ये यहाँ पे स्टे हुआ है कलर कहार रेस्ट एरिया में, और कोई सुबह के 3:30 बजे का वक्त है और लोग रास्ते में रुके हैं। जिन्होंने वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जा रहे हैं, जिन्होंने खाना खाना है या नमाज़ पढ़नी है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। और यहाँ का मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। जो हमारे लाहौर वाली साइड पे घुटन और हबस के दिन चल रहे थे, वो वाली फीलिंग यहाँ पे महसूस नहीं हो रही कि कोई घुटन या गर्मी का एहसास हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छी ठंडी हवा है और एक फ्रेश फीलिंग है। सो अब हमारी जो गाड़ी का जो टाइम है वो कोई 20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है और इसके बाद हम आगे अपनी मंजिल सवात की तरफ रवाना होंगे। सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं डाइवो एक्सप्रेस बटखेला। और सवात मोटरवे टूल प्लाज़ा के मुकाम पे जब हम मोटरवे को से एग्ज़िट करते हैं तो दीर, चतराल, सवात के लिए अलग अलग सड़कें निकलती हैं। तो सवात रोड पे बटखेला के मुकाम पे हम डाइवो स्टॉप पे रुके हैं और थोड़ी थोड़ी इस्लामाबाद वाली फीलिंग आ रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई 2-4 मिनट का स्टॉप है। कुछ मुसाफिर जो हैं बटखेला से ताल्लुक़ रखते थे तो वो यहाँ पे उतर जाएंगे और हम लोग फिर आगे रवाना होंगे सवात के लिए। तो चलते हैं।
अपनी अगली मंजिल की तरफ। जी तो जनाब, मैं सवात पहुंच चुका हूं और सवात पे डाइवो स्टैंड पे अभी कुछ ही देर में मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा हूं। रात 12:30 से लेके गाड़ी के पहुंचने का टाइम तो 7:30 का था सुबह, लेकिन पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8:15 के करीब हो गए हैं। और मौसम बहुत खुशगवार है और यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसलिए धूप की शिद्दत का एहसास कम है। और यहाँ से हम निकलेंगे, पहले तो हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम मालम जब्बा के लिए रवाना होंगे। और मैं रास्ते में आपको आगाह करता रहूँगा कि मेरा सफ़र कैसा रहा और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं। वैसे बटखेला से सवात तक सिंगल रोड है, लेकिन रोड बहुत अच्छा है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और ये जो खूबसूरती है ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। एंड स्टे ट्यून्ड। और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और ये जो खूबसूरती है ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। एंड स्टे ट्यून्ड।
जनाबाद से कलाम जाते हुए फैज़ागढ़ के इलाके में कलाम रोड पे हम ये जायका रेस्टोरेंट पे नाश्ते के लिए रुके हैं। और ये जो रेस्टोरेंट का इंतखाब है हमारा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे हम जो भी खाएंगे या जो भी हमें मिलेगा अच्छा ही होगा। तो आइए ट्राई करते हैं। इनका सिटिंग एरिया भी अच्छा है और जायका रेस्टोरेंट। जायका रेस्टोरेंट से नाश्ता करने के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल मालम जब्बा की तरफ रवाना हो रहे हैं। और रेस्टोरेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका सिटिंग प्लान भी अच्छा था, साफ़ सुथरी जगह थी और हमें यहाँ पे पराठा, अंडा आमलेट, हलवा पूड़ी और ये सब चीज़ें मिली और सब चीज़ें ही अच्छी थी। और ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पराठे मिले हमें वो पंजाब में मौजूद गंदम के पराठे जैसे नहीं थे, वो मैदे वाले पराठे मौजूद थे। और जब हमने इनसे इस हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर यही चलते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें जब भी आपका यहाँ पे चक्कर लगे कि यहाँ पे जो खाने हैं वो इस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो अब हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं, मालम जब्बा की तरफ। और जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा तो मैं उस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। वेलकम बैक। तो जनाब हम मालम जब्बा में पहुंच चुके हैं और मुझे ज़्यादा जद्दोजहद के बग़ैर ही एक कमरा भी मिल गया है। और जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ इसका नाम है स्नो व्यू होटल। ये पर्ल कॉन्टिनेंटल मालम जब्बा के से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ की जो बालकनी है मैं वहाँ पे एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ और जो व्यू मुझे आ रहा है मैं वो आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। तो ये हमारा रेस्टोरेंट की बालकनी से जो व्यू हमें आ रहा है ये वो है। और वैसे मालम जब्बा में आके जो हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं वो सरसब्ज़ पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगलात हैं और भरपूर हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ पे। लेकिन रास्ते में
कुछ जगह ऐसी भी आई थी जहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई दरख्त नज़र नहीं था आ रहा था उन पहाड़ों पे। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ नज़ारे करने को मिले हमें। तो माशाल्लाह से ये वाकई में होगा कश्मीर भी बिल्कुल एक ज़मीन पे जन्नत है, तो मालम जब्बा भी किसी जन्नत से कम नहीं है। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कोई दूर मुझे कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं रोड पे आ जा रही हैं। तो रात के खाने के मौके पे एक रोड साइड रेस्टोरेंट में हम आए और यहाँ पे हमने अपना खाना ऑर्डर किया है। और मौसम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मौसम इंतहाई ज़बरदस्त है, किसी किस्म की बहुत शदीद किस्म का मौसम नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है और किसी भी कोई एक्स्ट्रा जैकेट्स की ज़रूरत नहीं हमें पेश आ रही। अगस्त का महीना है अभी तो वैसे, लेकिन जो हमारे लोअर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के एरिया में जो हबस और घुटन के मौसम चल रहा है, तो वैसा एहसास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो हवा में ठंडक का एहसास मौजूद है। तो इट्स रियली लवली फीलिंग है और इट इज़ गुड टू बी हेयर। सो मैं अपने अगले एडवेंचर्स के हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग उषा TV ऑफिशियल। टेक केयर।